हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट क्लास में अपन ने एसिड बेस और सोल्ट वाले चैप्टर में देखा था कि एसिड बेस और सोल्ट है ना, उनके यूजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि डेली लाइफ में जो कुछ कंपाउंड है तो उनको देखते हैं अपन। तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन डेली लाइफ। यहाँ पर अपन जो है दो कंपाउंड यहाँ पर देखेंगे, जिनमें से फर्स्ट जो कंपाउंड होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड। तो फर्स्ट कंपाउंड है अपने पास सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन बोलते हैं NaCl। अब देखो इसमें अपन को क्या क्या चीजें रिमेम्बर रखनी है, क्या क्या चीजें अपन को याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या आते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि जैसे कोई भी कंपाउंड अपन लिखेंगे उसका कॉमर्शियल नेम पूछेंगे आपसे। क्या पूछेंगे? कॉमर्शियल नेम या अदर नेम, मतलब मार्केट में वो किस नाम से मिलता है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज के लिए पूछेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर प्रेजेंट होती है। और प्रॉपर्टी में जनरली पूछते हैं कि वाटर सोल्यूबल है कि नहीं है, या लिटमस में क्या चेंज करेगा। ऐसे नहीं पूछेंगे सॉलिड है, लिक्विड है, कि गैस है, कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये नहीं पूछेंगे आपसे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो ये होगा कि यहाँ पे अपन ने लिखा ही है कि ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देखना है। तो देखो यहाँ पर अपन से सबसे पहले इसमें क्या देखना है अपन को कि जो अदर नेम या कॉमर्शियल नेम जो होते हैं वो कौन सा है इसका। तो अदर नेम या कॉमर्शियल नेम जो है वो इसका है कॉमन सोल्ट। क्या है? कॉमन सोल्ट। मतलब जो अपन नमक खाते हैं ना वो है ये कॉमन सोल्ट, इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है, इसलिए जो है उसकी पीएच है ना, पीएच वो होती है 7। और 7 पीएच होने की वजह से ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ये जो लिटमस पेपर थे रेड और ब्लू, किसी भी लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं करेगा ये। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि इसको अपन काय से ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब प्राप्त किससे करते हैं इसको। तो सी वाटर या सोल्ट वाटर जो होता है उसमें जनरली कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ये प्रेजेंट होते हैं। उनमें से जो है ना इसको अपन क्या कर सकते हैं, पहले फिल्टर करते हैं। फिल्टर करके जो है ना इसको मतलब एक तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सोल्ट वाटर या सी वाटर जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। सोल्ट सी वाटर की जगह अपन सोल्ट वाटर भी बोल सकते हैं। सोल्टी जो वाटर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उससे अपन इसको ऑब्टेन करते हैं। अब जो बात आती है वो आती है इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है इसके अंदर। तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज तो आपको खुद को ही पता है, क्योंकि तो डेली लाइफ में अपन डेली जो है काम में लेते हैं इसको, इसलिए जनरली पता रहता है अपन को। अगर आपसे पूछे कि कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है तो इसकी स्टेट जो है ना वो कौन सी है? सॉलिड। ठीक है, अगर मतलब सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड गैस में प्रेजेंट नहीं होता, ये सॉलिड स्टेट में होता है। कलर के लिए बोलेंगे आपको तो आपको सबको पता है कि इसका कलर जो है ना वो कौन सा होगा? व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो कितना होता है इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही बता रहा हूं मैं, नॉलेज के लिए ध्यान रखना है इसको। तो 1081 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये कितने टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये केल्विन इसकी यूनिट हो गई। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि ये एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, पानी में ये घुल जाता है। वाटर सोल्यूबल है मतलब नमक को पानी में घोलेंगे तो ये घुल जाएगा, और जब ये डिजोल्व होगा, इसको डिजोल्व करेंगे अगर, तो NaCl जो है वो डिकम्पोज जाएगा किसके अंदर? Na+ और Cl- में। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्वस। इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl इज आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। NaCl का आयोनाइजेशन हो जाता है, और किसमें आयोनाइजेशन हो जाता है? Na+ और Cl- में। मतलब सोडियम क्लोराइड है वो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में एक अगर कंडक्टिविटी के लिए देखें, इसकी कंडक्टिविटी का मतलब होता है इसमें करंट पास होता है कि नहीं होता। तो देखो इसमें करंट पास होता भी है और नहीं भी होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सॉलिड स्टेट के लिए बोला जाए, मतलब जिस स्टेट में ये प्रेजेंट है उस स्टेट के लिए बोला जाए तो ये इंसुलेटर होता है, मतलब उस स्टेट में इसमें करंट पास नहीं होता, उस स्टेट में इसमें करंट पास नहीं होता। लेकिन अगर मोल्टन, मोल्टन का मतलब होता है इसको पिघला दिया अपन ने, पिघला दिया। ठीक है, या फिर लिक्विड स्टेट हो, अगर मोल्टन या लिक्विड स्टेट मतलब इसको क्या कर दिया अपन ने, वाटर में सोल्यूबल कर दिया, तो ये जो है ना वो कंडक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? कंडक्टर हो जाता है ये। तो सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा,
और अगर मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि सोडियम क्लोराइड जो है ना उनके यूजेस। सोडियम क्लोराइड जो है वो किस किस चीज के अंदर अपन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज तो अपना जो डेली फूड है, जो अपन खाना खाते हैं डेली, उस फूड में ये जो है एक असेंशियल मटेरियल है, असेंशियल सब्सटेंस है, जरूरी जो सब्सटेंस है वो है ये डेली फूड में अपने काम में आता है ये। दूसरा जो होता है वो होता है ये एक प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस है ना उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाया जाता है तो वो उसकी जो जिसका टेस्ट होता है या उसकी जो लाइफ है उसको इंक्रीज करता है, मतलब ज्यादा समय तक उसको सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो प्रिजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि ये ज्यादा समय तक उसको बचा के रखता है, जल्दी खराब नहीं होने देता, प्रिजर्वेटिव होता है। और उसके बाद में एक जो है ना ये होता है ये फ्रीजिंग। जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या करता है? डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज। इसलिए जो आइसक्रीम होती है, क्या होती है? आइसक्रीम वगैरह होती है, उसको ज्यादा टाइम तक जमाए रखने के लिए, आइसक्रीम वगैरह ज्यादा जमाए रखने के लिए जो है ना इसको मिलाया जाता है। इसलिए ये क्या होता है? एक तरह से फ्रीजिंग मिक्सर हुआ। क्या हुआ? फ्रीजिंग मिक्सर हुआ। उसके बाद में एक लास्ट यूज जो है ना वो इसका है कि ये एज ए रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा पदार्थ, मतलब जिससे दूसरे सब्सटेंस को बनाया जाएगा। तो ये रॉ मटेरियल होता है किसका? NaOH या NaHCO3 या फिर Na2CO3, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, इनके लिए क्या होता है? ये रॉ मटेरियल होता है, मतलब NaCl से ये अपन बना सकते हैं। और इसके लिए तो अभी अपन देखेंगे कि NaOH बनाने में NaCl का क्या यूज होता है। तो ये मैंने बताया आपको कि जो कॉमर्शियल कंपाउंड थे या इंपोर्टेंट कंपाउंड है उनमें फर्स्ट कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। अब वन सेकंड जो कंपाउंड है वो देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट कंपाउंड था सोडियम क्लोराइड, सेकंड कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो इसका भी उसी तरीके से अपन जो है एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसका जो अदर नेम है या कॉमर्शियल जो नेम है वो होता है कास्टिक सोडा। अदर जो नेम है वो कॉमर्शियल नेम जिसको हम बोल सकते हैं वो होता है इसका कास्टिक सोडा। अगर NaOH की जगह पे KOH होता है, KOH, तो इसको कास्टिक पोटास बोल देते हैं। सोडा मींस सोडियम मान के चलो आप, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो था वो था कि ये बन कह सकता है। तो पिछले वाले में NaCl में पढ़ने कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपन ने अभी लास्ट में यूज में कहा था कि ये रॉ मटेरियल होता है NaOH फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग NaOH, H2 और Cl2 का फॉर्मेशन होता है। कैसे? Na जो है उसमें से किसके साथ कंबाइंड होगा? OH के साथ। तो NaOH और Cl कंबाइंड होगा किसके साथ? H के साथ। तो HCl बना सकता है, लेकिन HCl को H2 और Cl2 की फॉर्म में अपन यहाँ पर लिख दिया। अब इसको देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग होता है कि किसी भी सब्सटेंस है ना उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर वो डिफरेंट सब्सटेंस है ना उनमें क्या होता है? डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज मतलब एक सिंगल सब्सटेंस है ना वो एक से ज्यादा सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस टर्म आती है तो दो टर्म अपन को ध्यान रखनी होती है, एक तो एनोड और एक कैथोड। एक तो एनोड और एक कैथोड। एनोड जो है ना वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो है वो होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कहां पर जाएगा? जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो हाइड्रोजन गैस तो कहां पे मिल जाएगी अपन को? कैथोड पर। और इस पे माइनस चार्ज होता है इसलिए ये कहां पर चल जाएगी? एनोड पर। और जो NaOH है ना वो एज ए सोल्यूशन की फॉर्म में अपन को जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसको आपको रिमेम्बर रखना है, याद रखना है। इस रिएक्शन की नेमिंग जो होती है वो होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस। मेथड भी बोल सकते हैं, बाकी क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से इसको याद रखना है आपको। इसका मतलब क्या होगा? ये नाम आप याद रखोगे ना तो दो बेनिफिट हो जाएंगे आपके। क्लोर का मतलब क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन। एल्कली का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेस, तो NaOH वाटर में सोल्यूबल होता है। तो क्लोर एल्कली, एल्कली का मतलब ये बेस और एक क्लोर, तो हाइड्रोजन को अलग से याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपसे पूछ जाएगी NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, तो NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। तो कुछ टर्म्स है यहाँ पर जो इस रिएक्शन से रिलेटेड है उनको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है उनका। तो ये हुआ अपने पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो अपन को मिल कह सकता है, इसका नाम क्या होता है। फिर अपन आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर।
कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज में वही फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी जो है ना वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ये इसमें थोड़ी सी शाइनिंग होती है, शाइन मतलब ये चिकना होता है, कहने का मतलब शाइनिंग होती है इसके अंदर। पिछले वाले में ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये भी वाटर सोल्यूबल होता है, और वाटर सोल्यूबल होकर ये NaOH जो है ना उसको वाटर में डिसोल्व करेंगे अगर, तो Na+ और OH- आयन में डिसोसिएट होगा ये। तो यहाँ पे प्रोड्यूस कौन से आयन हो रहे हैं, OH- आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और OH- आयन प्रोड्यूस होने की वजह से इसका जो नेचर होगा वो कौन सा होगा, बेसिक नेचर होगा, बेसिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो NaOH है उसका नेचर जो है वो कैसा है, बेसिक नेचर है, इसलिए ये रेड लिटमस पेपर जो होता है ना रेड, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, तो जो कि मैंने पहले बताया था, इसको रिमेम्बर रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है, एग्जाम में पूछेंगे नहीं आपसे कि कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो 591 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद में और अगर देखें तो NaOH वाटर में सोल्यूबल है, तो इसका जो सोल्युबिलिटी है वो वाटर में होने की वजह से इसका एक्वस सॉल्यूशन भी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसमें भी क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी दे रखी है इसकी, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है कि ये थोड़ा चमकीला सा होता है, चमकता है ये, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसका लास्ट टॉपिक जो है ना वो है कि जो NaOH है ना, NaOH वो यूज किस किस के अंदर होता है, तो NaOH के बहुत सारे यूज हैं, जिनमें से जो फर्स्ट यूज आता है वो आता है कि जो सिल्क इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री होती है, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, सिल्क, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये जो है एक तरह से मटेरियल, एज ए रॉ मटेरियल या मटेरियल की फॉर्म में यूज होता है। फर्स्ट यूज तो हुआ हमारे पास कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है या पेपर इंडस्ट्रीज होती है या सिल्क इंडस्ट्रीज होती है उसमें यूज होता है इसका फर्स्ट। सेकंड जो यूज है वो है कि लेबोरेटरी रिएजेंट, लैब में ये रिएजेंट की फॉर्म में यूज होता है। थर्ड जो इसका जो यूज है वो है एक और होता है बॉक्साइट, मतलब एल्यूमिनियम जिससे ऑब्टेन करते हैं अपन, तो बॉक्साइट जो होता है ना, बॉक्साइट उसके प्योरिफिकेशन में काम में आता है ये बॉक्साइट जो है वो उसको कैसे प्योर कर सकते हैं, एल्यूमिनियम बनाना होता है इससे, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं इससे। उसके बाद में NaOH जो है ना वो ऑयल और फैट जो होते हैं उसके लिए, या फिर सोप जो होता है ना, सोप और डिटर्जेंट, उनके फॉर्मेशन में यूज होता है, मतलब उनको कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सारे जो है ना इसके यूज है। तो NaOH के यूजेस आपको ध्यान रखने हैं। NaOH के यूजेस NaCl से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो NaCl NaOH के यूजेस को आप ध्यान रखेंगे। अलग अलग मल्टीपल यूज है इसके। तो मैंने आपको इस पहले भी कहा था कि आप पहले वीडियो को देख के पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर दूसरी बार उसको चलाकर नोट्स प्रिपेयर कीजिए आप अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको हर चीज जो है ना इजी वे में समझ में आ जाए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, जिससे कि वो जो है ना अपना जो टाइम है उसका यूटिलाइजेशन कर सके, उसको यूज कर सके। ठीक है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा कि वीडियो कब आया और कब नहीं आया, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत आप उसको देखिए और तुरंत एक्शन कीजिए उसके ऊपर और लिखते जाइए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो है चैनल जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।